हवलदार मर गया साला चाको कुंदन सिंह। मिट गया आज से ओ साला चिल्ला इस बिहड़ों का खूंखार डाकू कुंदन सिंह। हेलो 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 साला खूंखार ठाकुर। हेलो। हाँ ध्यान दे भैया, देखिए जितने लोग चंदा नहीं दिए हैं, ये कमेटी बिल्कुल एकदम गुरुजी बैठे हुए हैं, कमेटी भी है। आप लोग चंदा दे दें, महान कृपा होगी। जिनका जिनका चंदा बाकी है वो चंदा आके लिखा दें, अलाउंस भी किया जाएगा उनका नाम। धन्यवाद। हवलदार साहब, जिस नक्शे के लिए हम लोग परेशान थे, आज वो नक्शा मुझे मिल गया है। जी साहब। और कुंदन सिंह का भी खात्मा इस दुनिया से हो गया है। हो गया खत्म। आज इस नक्शे को लेकर हम सीधे राज दरबार चलते हैं। जी साहब। और ये नक्शा महाराज को मिलेगा तो बहुत खुश हो जाएगा। नक्शा तो लेकर नहीं जा सकते। क्यों? कौन है आप मेरी राह रोकने वाले? मैं हूँ डाकू बागी सूर्या। ए सूर्या, जिस तरह यहाँ पर आए हो अपने उल्टे कदम करके वापस चले जाओ, नहीं जैसे मैंने कुंदन को इस दुनिया से मिटा दिया है उसी तरह तुम भी इसी जगह पर मारे जाओगे। बच्चे, जाऊंगा लेकिन नक्शा लेकर के ही जाऊंगा, खाली हाथ नहीं जाऊंगा। नक्शा के पीछे से पेले गए हैं तो इस बार तुम पेले जाओगे। हाँ, और हम पेलेंगे तुमको। तुम? हाँ। सूर्या कह रहे हैं चले जाओ, खोपड़ी खराब। मैं कहता हूँ नक्शा दे दो। ना दे बेचा चाचा। सूर्या, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि हमारा रास्ता छोड़ दो और आप यहाँ से चुपचाप चले जाओ। नक्शा ये हरगिज हम तुम्हें नहीं देंगे। इस नक्शे को पाने के लिए तुम्हें मुझसे टकराना होगा। तो ठीक है बच्चे, मैं भी एक फैसला करता हूँ। फेंक दो रिवॉल्वर, फेंक दो रिवॉल्वर और आ जाओ मैदान में, दिखाओ अपने भुजाओं की ताकत। अगर तुम मुझे हरा दोगे तब तो ये नक्शा लेकर जा सकते हो। सूर्या, यही बात कुंदन सिंह ने भी कहा था, लेकिन वो साला इस दुनिया से मिट गया और लगता है कि तुम्हारी भी मौत हमारे ही हाथों होना है। आज सूर्या, तुम्हारी शर्त मुझे स्वीकार है। जो कोई जंग में विजय प्राप्त करेगा वही नक्शा का हकदार होगा। ठीक है, तो हम भी तो जरा देखें कि तुम लोगों के बाजू में कितनी ताकत है। किसी और से नहीं बल्कि सूर्या से पाला पड़ा है। सूर्या से। सूर्या, तुमसे हम लड़ेंगे। तुम लड़ोगे? साहब, आप कुंदन सिंह का मारे हो। इस साले डाकू सूर्या को मैं मारूंगा। तुम मारोगे? मैं मारूंगा। तो क्या तुम साले अपने आप को ताती या तोता के पोता समझते हो? पोता नहीं, अबे तुमको जम आप वहाँ ना करो, साले मैदान में और सुन लियो, अम्मा का दूध पियो तो भाग के ना जाओ साले। अरे अम्मा को नहीं तो साले डब्बे का दूध पियो। आओ लड़ाई हुई, आओ साले।
हवलदार, हवलदार, हवलदार। हवलदार, अब ठीक हो? साहब पहले से अरे पहले नहीं, पहले से होगा। हवलदार, ये बीमारी तुम्हारी कब से है? साहब यही मुर्गी से हम परेशान हैं साहब। मुर्गी नहीं, मिर्गी। साहब इसका आपने करवाया नहीं? अरे इलाज और क्या? साहब इलाज का नाम पहले लियो, हम डरा गए साहब। एक इलाज बहुत करवाओ लेकिन आराम नहीं मिला साहब। और हम तो कमे परेशान हैं, यही बीमारी से हमें साहिबान परेशान है साहब। आपकी साहिबान बहुत परेशान? हाँ साहब, महीना 2 महीना में छुट्टी मिला था, सोची थी आज घर जाबे। साहिबान से बोला पतला साहब घर जाए थे, वही 8-9 बजे थे तो ठीक ठाक रही थे। खाना वाना खाए थे साहब तब वो ठीक ठाक रही थे। वही 10 बजे साहब 2 जने बैठी थे, एक खटिया 2 जने जो बैठी थे, वही बातचीत करे लगी साहब कि यही बीमारी हमारे मेल मुँह के भाजा साहब। ठीक है हवलदार, हम तुम्हारा करवा देंगे। क्या करवाएगा? अरे इलाज करवा देंगे, और क्या करवा देंगे। इलाज का नाम पहले और ऐसा इलाज करवाएंगे कभी जीवन में दोबारा नहीं आएगा। साहब, लेकिन हम ठीक कैसे भाई हैं? सहज दवा है यार इसकी। कौन दवाई है बता दो साहब, हम कैसे? अपने हाथ से पर नहीं कर सकते हो, कोई दूसरा करेगा तभी ठीक होगे। कौन दवाई ऐसा है? दवा ये है, जब आपकी दौड़ा आ गया था तो मैंने अपना जूता तुम्हारी नाक पे रखा था। जूता? वो चमड़ा का जूता? ए साहेब, आलू सुंघा दे तो तबो चल गली में, चली प्याज सुंघा दे तो तबो चल गली में। एमा लगी है टट्टी, हमने चाल लिया समझ के सोहन पट्टी। सामने खड़ा है सूर्या, अब फैसला हमारे और तुम्हारे बीच होगा। न मिलो कलाई ना टूटे से बता दे। अरे नहीं, मैं इसकी कलाई नहीं तोड़ रहा हूँ, बल्कि इसकी कलाई पर ये बना हुआ निशान देख रहा हूँ। हाँ हाँ, क्योंकि ये निशान को हम पहचानते हैं, ये बच्चा कोई और नहीं है, ये तो मेरा बेटा है, मेरा लक्ष्य जिगर है, मेरे आंगन का चिराग है। ये ताले झूठ बोल रहे हो बेटा। नक्शा नहीं पाए लड़े झगड़े से, सोची धोई लाओ बेटवा बना ले तो नक्शा मिल जाएगा। रुकिए हवलदार। सूर्या, आप एक चोर डाकू हैं और मैं किसी चोर डाकू का बेटा नहीं हूं। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं तुम्हारा बेटा हूं? क्या सबूत है आपके पास? बेटा, एक ठोस सबूत है मेरे पास। क्या सबूत है? तुम्हारे हाथ में ये जो कमल का फूल बना हुआ है, कमल का फूल, और उसके नीचे इंग्लिश में यन और यश लिखा हुआ है। यन यश का मतलब समझते हो क्या हुआ? यन से बनता है निर्भय और यश से बनता है सिंह, और मेरा ही नाम है बागी डाकू सूर्या, और मैं ही हूँ सेनापति निर्भय सिंह। बचपन में
मेले में बनवाए थे तुम्हारे हाथ पर, सोच कर यही कि भविष्य में कभी हमें जरूरत पड़ने पर काम भी आ सकते हैं। और आज वो देखो काम आ ही गए। हवलदार, यही नाम तो मेरी माँ ने बतलाया था कि आपके पिताजी का नाम सेनापति निर्भय सिंह है। इसका मतलब कि ये मेरे पिताजी हैं। हाँ बेटा, मैं तुम्हारा पिता। पिताजी, अनजाने में आपके साथ ये जो भी कुछ हुआ अनजाने में हुआ। आज भगवान ने हम बाप बेटे को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि एक दूसरे की जान लेने पर तुले किए थे। मुझे माफ करना पापा। मेरा बेटा, लेकिन पापा, हमारे परिवार की बर्बादी करने वाला कौन है? आपको इस हालात पर पहुंचाने वाला कौन शख्स है? ये आपका बेटा, उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। बेटे, बहुत दुख उठाया हूं अपनी जिंदगी में, और दुख देने वाला और कोई इंसान नहीं है, अपना दुश्मन कोई और नहीं है, बल्कि जिसके राज दरबार में आज तुम सेनापति के पद पर कायम हुए हो और जिसके पास ये नक्शा लेकर के जा रहे हो, वही अपना दुश्मन है जो आज महाराज दुर्गा सिंह पर बैठा है। ये तो कभी महाराज विक्रम सिंह का मंत्री था और मैं था सेनापति। महाराज का कत्ल किया और मुझे फंसा दिया और खुद आज यहाँ का राजा बन गया। इसका मतलब कि हमारे परिवार की बर्बादी करने वाला और कोई नहीं, सिर्फ मंत्री दुर्गा सिंह है। हाँ बेटे, मैं मंत्री दुर्गा सिंह को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतनी वक्त जा रहा हूँ वसूरा हराम दादे को इस दुनिया से मैं ना बेटे ना, जल्दबाजी में लिए हुए फैसले गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि दुश्मन इस वक्त ताकतवर है, क्योंकि महाराज बन बैठा है, उसके बाद सिपाही तैनात है पूरे महल में, और हम लोग इस तरह चलेंगे तो खुद मारे जाएंगे। पिताजी, मैं राज दरबार का सेनापति हूँ, वहां का सेना अफसर हूँ। राजमहल के अंदर जाने से मुझे कोई रोक नहीं सकता है, और चलेंगे राज दरबार में, हम उसके सीने पर गोली मारेंगे। बेटा, तुम तो हो राज दरबार के सेनापति, लेकिन मैं उसकी नजर में दुश्मन हूँ उसका, और हम तुम्हारे साथ चलेंगे ना तो मैं तो मारा ही जाऊंगा, साथ साथ तुम मुझे मार देगा। तो फिर पिताजी करना क्या होगा? उस गद्दार के साथ, धोखेबाज के साथ हम भी एक धोखा करते हैं। कैसी चाल चलते हैं। कौन सी चाल? मेरे हाथ में हथकड़ी लगाओ, मुझे गिरफ्तार कर लो और गिरफ्तार करके घसीटते हुए ले चलो दुर्गा सिंह के पास, और दुर्गा सिंह जब देखेगा तो यही कहेगा कि रूप सिंह ये डाकू बागी सूर्या को गिरफ्तार कर ले आया। बेफिक्र रहेगा, और जैसे हम उसके करीब पहुंचेंगे, हराम चादे को अपने कब्जे में कर लेंगे, उसके बाद साले को दौड़ा दौड़ा करके मारेंगे। मैं अपने हाथों से आपके हाथों में हथकड़ी पिनाऊं? तो इसमें बुराई क्या है? नहीं पापा, नहीं, हम आपके हाथों में हथकड़ी नहीं डाल सकते हैं, और हम दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। आइए बेटा, रुक जाओ। तुम सेनापति निर्भय सिंह के बेटे हो, सच्चे एक सैनिक के बेटे हो। इस समय ये समझ लो कि मैं तुम्हारा बाप नहीं और तुम मेरे बेटे नहीं, बल्कि इस समय एक कानून का रखवाला और एक सामने मुस्लिम खड़ा हुआ है। उस हैसियत से तुम मेरे हाथ में हथकड़ी लगाओ और ले चलो घसीट कर बेटा। ठीक है ले पापा, चलो। आप जैसा कहेंगे
हम वैसा ही करेंगे। हवलदार, डाल दीजिए पिताजी के हाथों में हथकड़ी। लगाओ आराम से। चलो ले चलो इन्हें। चलो बेटा। कहाँ ले जा रहे हो इन्हें? मुजरिम को जेल में डालने के लिए ले जा रहा हूँ। ऑफिसर, अगर जिंदगी चाहता है तो छोड़ दे इन्हें। कौन है आप? फूल सिंह नाम है। फूल सिंह, जिस तरह यहाँ पर आए हो ना, उसी तरह सीधे वापस चले जाओ। नहीं, जिस तरह इन्हें गिरफ्तार किया है उसी तरह तुम्हारे भी हाथों में हथकड़ी डालकर और डाल दूंगा जेल के सलाखों के अंदर। वहीं पे सारी जिंदगी तुम्हारी गुजर जाएगी। यहाँ तेरे बाप का नहीं, इस बिहार में मेरे बाप का फूल सिंह, अगर बाप का नाम लिया तो इतनी गोली तेरे सीने में डालूंगा कि तेरा सीना छलनी हो जाएगा। कौन रोकेगा मुझे इन्हें ले जाने से? आज मैं भी देखता हूँ कि तू इन्हें यहाँ से कैसे लाए। करके भी गोली चलाना नहीं। कि एक ही माँ के दोनों ये बेटे हो तुम, एक ही माँ के दोनों ये बेटे हो तुम। शायद अब तक ये तुमने जाना नहीं। बेटा रूप सिंह और बेटा फूल सिंह जो एक दूसरे को मारने जा रहे हो, अरे तुम दोनों के बीच में रिश्ता क्या है इस विषय में तुम दोनों को कुछ मालूम नहीं है। तुम दोनों सगे भाई हो, तुम दोनों सगे भाई हो, एक माँ के बेटे, यानी तुम दोनों मेरे ही बेटे हो। पिताजी, ये आप क्या करें? ये डाकू फूल सिंह है, ये हमारा भाई कैसे हो सकता है? और फिर क्या सबूत है आपके पास कि हम दोनों एक ही माँ के कोख से जन्म लिए गए? हम दोनों भाई हैं। हाँ, है सबूत मेरे पास, है सबूत। ये देखो, कमल का फूल और इंग्लिश का यन और यश, यानी निर्भय सिंह मेरा नाम लिखा हुआ है। और रूप सिंह इधर आओ। ये देखो, कमल का फूल और इंग्लिश का यन और यश, यानी निर्भय सिंह। तारापुर के मेले में हम बनवाए थे जब तुम दोनों छोटे छोटे थे, और यही सोचकर कि जीवन में कभी हमें वक्त जरूरत पर काम आएंगे, और आज देखो मुझे काम आ गए। तुम सगे भाई हो, सगे भाई हो। मेरे भाई, अभी तो अनजाने में बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। आज ईश्वर हमारे परिवार को किस मोड़ पर लाकर रख दिया कि हमारे परिवार का कोई भी सदस्य मिलता है तो एक दूसरे के जान का दुश्मन बना रहता है। लेकिन शायद ईश्वर को यही मंजूर था, इसी तरह हमारे परिवार को मिलना था। मेरे भाई, मेरी गलती को माफ कर देना। अरे नहीं रूप सिंह, जो कुछ भी हुआ सब अनजाने में हुआ, हम नहीं जानते थे। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र, वो एक भाई को एक भाई
मुझसे मिला ही नहीं। हाँ मेरे भैया, रूप सिंह, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ और धन्यवाद देता हूँ उस परमात्मा को कि ईश्वर ने मेरे भाई को, ओ ईश्वर ने मेरे भाई को मुझसे मिला दिया। हाँ, ईश्वर ने मेरे भाई को, ईश्वर ने मेरे भाई को मुझसे मिला दिया। ईश्वर ने मेरे भाई को मुझसे मिला दिया। सूखी कली जो दिल की थी, सूखी कली जो दिल की थी, फिर से खिला दिया। ओ सूखी कली, चलने को मैं तैयार हूँ भैया तुम्हारे साथ। चलने को मैं तैयार हूँ भैया तुम्हारे साथ। मुर्दे में जान आ गई, मुर्दे में जान आ गई, अमृत पिला दिया। ओ मुर्दे में मेरे भाई, हम लोगों की परिवार की बर्बादी करने वाला और कोई नहीं है, सिर्फ इस विक्रमगढ़ का महामंत्री दुर्गा सिंह है, जो कि आज सम्राट बन बैठा है। हाँ मेरे भाई, दुर्गा सिंह, दुर्गा सिंह, मंत्री दुर्गा सिंह यानी हमारा दुश्मन जिंदा है। जिंदा है। दुर्गा सिंह, अरे सालिया तुमको मुर्गा बना के मारेंगे। तेरी ऐसी की तैसी।